शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रमणिसेव्यं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मना गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन राम कथा सत्संग में जुड़े हुए सभी हमारे पूज्य चरण को सादर अभिवादन के साथ आदरणीय संचालक महोदय जी के पावन श्री चरणों को नमन करते हुए आइए हम सब आज सुंदर कांड जो श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है उसके दोहा क्रमांक 38 पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो आज के हमारे वर्तमान जीवन के एक बहुत ही विशेष प्रसंग है, जिस पर विभीषण के द्वारा रावण को कुछ बातें बताई जा रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा के अधिकारी कौन है। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। सज्जनों, राम कथा के सच्चा अधिकारी तो वही है जिसके सत्संग से प्रेम हो, यानी जो सत्संग का सेवन करता हो वही राम कथा का अधिकारी हो सकता है। तो संतों ने गोस्वामी जी से फिर पूछा, महाराज ये बताइए कि फिर राम कथा के अधिकारी कौन नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहई न लोभई क्रोधी कामी जो न भजई सचराचर स्वामी। जो व्यक्ति लोभी हो, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो, जो व्यक्ति कामी हो और जो परमात्मा को, जो सचराचर का स्वामी है, उसको भजते नहीं, उनको ध्यान नहीं करते, ऐसे मनुष्यों के सामने राम कथा कहनी नहीं चाहिए, या राम कथा के वे अधिकारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि राम कथा उनको ग्रहण हो ही नहीं सकता। सज्जनों, यदि हम ध्यान दें
तो गोस्वामी जी जो बात कह रहा है वह रावण के जीवन में भी चरितार्थ होते हुए हमें दिखाई देता है। और इसलिए विभीषण को कहना पड़ता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजऊ भजहि जेहि संत। ये भैया, ये काम क्रोध लोभ और अहंकार, ये जो है नरक का रास्ता है। ये नरक की ओर ले जाने वाला, दुखों की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए इस मार्ग को छोड़ करके जिसका भगवान लोग भजन करते हैं, अर्थात प्रभु का जो भजन करते हैं, आप उस ओर ध्यान दीजिए, आप उनके शरणागत होइए, आप उनको भजिए। सज्जनों, यहाँ पर हम देखें विभीषण जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ जो है या अहंकार जो है, ये सब नरक के रास्ते हैं। तो क्या जीवन में काम क्रोध लोभ होता नहीं? क्या किसी को हो ही नहीं सकता? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में एक बात कहे हैं कि एक साधारण मनुष्य को क्या कहें, नारद भव विरंचि सनकादिक, जे मुनि नायक आत्मवादी। बड़े बड़े नारद, सनकादि, विरंचि और जो आत्म तत्व में निहित रहने वाले जो बड़े बड़े मुनि हैं, इनको भी मोहन अंध इन्ह के ही ओ जग काम न चावन जेहि। तो स्वामी जी प्रश्न रख देते हैं, को जग काम न चावन जेहि। ऐसा कौन है जिसको काम ने नहीं नचाया? यदि हम काम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान शंकर भी भगवान के मोहिनी रूप को देख करके, जब समुद्र मंथन के पश्चात भगवान अमृत बंटवारा करते हैं, उस समय भगवान शंकर भी दौड़ जाते। इतना काम की महिमा है, इतना काम का प्रताप है। तो क्या चलो काम का प्रताप हम छोड़ दें, काम को हम अपवाद कर दें, तो क्या क्रोध के बारे में क्या कहें? तो गोस्वामी जी ने क्रोध के बारे में भी कहा कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कहि के लोभ विडंबना इन्ह न एहि संसार। यदि हम लोभ को देखें तो ज्ञानी को कहें, तपस्वी को कहें, देवता को कहें, कवियों को कहें, सबको भी लोभ ने आगे। और क्रोध की बात जहाँ तक हम कहें तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कहि के हृदय क्रोध नहीं दाहा। इस संसार में ऐसा कौन है जिसके हृदय को क्रोध ने जलाया नहीं? कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो जहाँ लोभ की बात हो, क्रोध की बात हो, काम की बात हो और मद की बात, तो श्रीमद वक्र न किन्न के ही प्रभुता बधिर न काही, मृग लोचन के नयन सर को असलाग न जाए, को असलाग न जाए। कौन ऐसा है जिसे मृगनयनी के नयन बाण न लगा हो, जिसने प्रभुता पा करके, बड़े बड़े पद पा करके, धन पा करके इसको मद न हुआ। कुल मिला के विभीषण जो बात कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये देखने को मिलता है, इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथों के पन्नों में ये वर्णित है कि वास्तव में ये सभी सुख के मार्ग नहीं बल्कि दुख के मार्ग। तो फिर विभीषण नरक का द्वार तो कहते हैं, तो क्या जीवन में काम क्रोध लोभ या मद का होना आवश्यक है कि नहीं? भाई ये जब नरक का द्वार है तो हमारे जीवन में रहना ही नहीं चाहिए।
इसका तिरस्कार कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो हम देखें कि ये मानवीय स्वभाव है, और मानवीय स्वभाव में या मानव जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ, मद रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ या मद कितनी मात्रा में है। क्या ये अनियंत्रित रहे तो ये दुख का मार्ग है, और नियंत्रित हो जाए तो यही सुख का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग। इसलिए जहाँ पर वेदों में या धर्म ग्रंथों में इसके निषेध की बात कही गई है, वहाँ पर ये बात देखने को मिलता है कि अतिशय, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी बात की अधिकता सभी जगह वर्जित है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मद। काम यदि जीवन में ना हो तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इससे सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। आज मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षियों में भी इस काम का समावेश है, और इसके माध्यम से सृष्टि का विस्तार हो रहा है। जीवन में क्रोध भी आवश्यक है, इतनी मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में क्रोध आवश्यक है। यदि क्रोध न हो तो अन्याय, समाज में होने वाले अन्याय या अत्याचार का विरोध करने का कोई पहल ही नहीं करे। लोभ देखें तो लोभ के माध्यम से ही संसार के सृजन का कार्य जो हो रहा है वो लोभ के कारण ही हो रहा है, और इसलिए ये तीनों तो आवश्यक है। साथ साथ मद की जहाँ तक बात आती है तो मद भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि मद न रहेगा तो जो हमारे अंदर स्वाभिमान का भाव, ये स्वाभिमान का भाव जो है वो नहीं रहेगा, नष्ट हो जाए। लेकिन इस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भी नियंत्रित गर्व की आवश्यकता है, नियंत्रित मद की आवश्यकता है, अनियंत्रित मद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विभीषण जी यहाँ पर रावण से कहते हैं कि भैया ये सबको आपको त्यागना पड़ेगा। यदि हम देखें तो रावण के जीवन में क्या ये काम, क्रोध, लोभ, क्रोध है ना, या मद ये है, निश्चित रूप से देखने को मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो विभीषण को ये बात अपने भाई को कहने की आवश्यकता नहीं थी। काम के संबंध में मैं एक बात कहूं कि काम का एक अर्थ तो काम वासना से है, एक अर्थ जो है वो इच्छा से है, और काम का एक अर्थ जो है जो हमारे अधिकार में नहीं है, ऐसे वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम भी काम है। और इसलिए विभीषण कहते हैं कि भैया ये बताओ, आपने तो जीती बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वरना, आपने अपने भुजाओं के बल से बहुत से नारियों को, सुंदर सुंदर नारियों को जीत करके अपने राजमहल में रखा है। जब इतनी सुंदर नारियां हैं तो और नारी ला करके यहाँ अशोक वाटिका में रखने की आवश्यकता क्या है? ये ठीक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में काम अनियंत्रित है। और यदि हम देखें काम और नारी की जहाँ तक बात आती है तो एक बात विचारनी है कि काम धर्म कब बनता है? जब काम अपने स्त्री के प्रति हो तो वो धर्म है, और काम यदि पराई स्त्री के प्रति हो जाए तो वही क्या है? वही पाप या वही नरक का द्वार है। इसलिए विभीषण कहते हैं कि भैया अपने स्त्री के प्रति या अपने
नारियों के प्रति, आपके पास इतनी नारियां हैं, इतनी नारियों के रहते हुए भी आप अधर्म का कार्य क्यों कर रहे हैं? और विभीषण जी बड़ी सुंदर उदाहरण भी देते हैं। देखिए भैया, यदि हम चंद्र दर्शन करें तो चंद्र दर्शन करने में कोई पाप नहीं है, बल्कि चंद्र दर्शन करने से हमको क्या मिलता है? शीतलता की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और लेकिन यदि हम भाद्रपद के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ले तो ये कलंकता का प्रतीक है। यद्यपि दूज की चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, चौथ की चंद्रमा में दूज की चंद्रमा की अपेक्षा अत्यधिक प्रकाश रहता है, लेकिन भाद्रपद का चतुर्थी का चंद्रमा यदि दर्शन किया जाए तो निश्चित रूप से उससे कलंक की प्राप्ति होती है। इसलिए सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। इसलिए आप पराई नारी के मस्तक का दर्शन करना आप छोड़ दीजिए। तो इससे निश्चित रूप से ये बात पता लगता है कि रावण के जीवन में काम अतिरेक था। जहां तक हम देखें, विभीषण कहते हैं कि भैया देखिए, आपके जीवन में लोभ भी है। क्यों? इसलिए कि आप में अनेक प्रकार के सद्गुण हो सकते हैं, लेकिन सद्गुण के साथ साथ आपके जीवन में लोभ का भी समावेश है। और लोभ के समावेश होने के कारण ही आप इतनी रानियों के होते हुए भी आपने सीता जी का हरण करके उसे लंका में ले आया। ये बताओ, सीता जी के हरण करके लाने से आपको संसार के लोग क्या प्रशंसा देंगे? आपकी प्रशंसा करेंगे? क्या इसको अच्छा कार्य कहेंगे? विभीषण जी कहते हैं, गुण नागर गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। एक छोटे से लोभ के लिए आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विभीषण की इन बातों से पता चलता है कि रावण के जीवन में भी लोभ का समावेश है। इतना ही नहीं, हम देखें कि रावण के जीवन में अहंकार भी। अहंकार क्यों है? इसलिए कि आपको सब लोग महापंडित कहते हैं, आप ज्ञाता हैं। इतना होने पर भी आप नारी का हरण करके लाए हैं, है ना? ज्ञाता होने के बाद भी नारी का हरण कर रहे हैं, और नारी के हरण करने के बाद भी उनको सताने का कार्य कर रहे हैं। तो आपका गति क्या होगा, इस बात की चिंता आपको नहीं। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में आपके भुजाओं का, आपके पांडित्य का अभिमान है, मद है, और इस मद के कारण ही आप इस पर अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, रावण को मात्र विभीषण ने ही नहीं, बल्कि रावण को 14 पात्रों ने 17 बार समझाने का प्रयत्न किया। तो इसका मतलब क्या है? रावण ने इन सब की बातों को अपने मद के कारण टाल दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए रावण अभिमान, रावण में अत्यधिक अभिमान। इसलिए आज विभीषण को कहना पड़ा कि भैया आप इन काम क्रोध लोभ जो मद है, इनको आप त्याग दीजिए। देखिए, ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी के द्वारा विभीषण के माध्यम से हम सबके लिए नीतिगत बातें रखी गई। यदि हम दूसरे धर्म ग्रंथों में भी देखें तो गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज ये बताइए कि मनुष्य पाप तो करना नहीं चाहता, वो गलत मार्ग की ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जो मनुष्य को गलत मार्ग की ओर ले जाता है?
भगवान कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों को सुन करके कहते हैं कि अर्जुन, वो दो चीज मुख्य है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा। एक तो काम है और एक क्रोध है, जो जीव को बुराई की तरफ बरबस खींच करके ले जाता है। इसलिए इनको हमें छोड़ना है। तो बोले महाराज, ये उत्पन्न किससे होता है? तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्भव। इनका उद्भव जो है वो रजोगुण से होता है। तो रजोगुण से उद्भव होने के कारण से ये हमको बलात् उस ओर ले जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 3 गुण पाया जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जिसमें अधिक है तो निश्चित रूप से वो सात्विक कार्य करेगा। रजोगुण है वो आधा सात्विक आधा असात्विक कार्य करेगा, यानी उसका मन पापों की ओर, दुखों की ओर, बुराई की ओर जाएगा। और जिसमें तमोगुण है वो तो निश्चित रूप से बुराई की ओर जाना ही जाना है। तो अर्जुन ने एक प्रश्न और किया, महाराज ये बताइए कि हमारे जीवन में एक काम क्रोध तो है और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन इसके उत्पन्न होने का आधार क्या है? तो कृष्ण ने कहा, देखिए अर्जुन, ध्यायतो विषयांश पुंसः संगस्ते सुपजायते। विषय का ध्यान करने से अर्जुन उसको संग करने की, यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब संगास संजायते काम, और जैसे ही काम उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुआ, तो हम उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं। और यदि वो हमको प्राप्त न हो तो कामात् क्रोधो भी जाए। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है। बोले महाराज, ठीक है, हमारे जीवन में क्रोध तो आ गया, क्रोध अतिशय मात्रा में हो गया, तो इससे क्या हानि है? तो कृष्ण जी ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध की अधिकता से सम्मोह पैदा होगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और इससे स्मृति का नाश हो जाएगा। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और स्मृति जब नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा, तब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य का विनाश हो जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। इस रूप में हम देखें तो रावण के जीवन में ये काम क्रोध लोभ मद ने ही उनको अपने मृत्यु की ओर खींचते हुए ले गया, और अंत में रावण का मृत्यु हो गया। हम रामचरितमानस में यदि इस प्रसंग को और देखें तो भगवान राम भी काम क्रोध लोभ तीनों को त्याज्य बताते हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तात तीनयति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष क्षोभ। बड़े बड़े मुनि विज्ञानियों के मन में भी ये काम क्रोध लोभ जो है वो क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तो बोले महाराज, ये उत्पन्न होने का कारण क्या है? बोले कारण उसमें आधार जुड़ा हुआ है। लोभ की इच्छा दंभ बल। लोभ कब उत्पन्न होगा? जब इच्छा और दंभ होगा। काम के केवल नारी, और नारी काम का आधार है। और क्रोध के परशु बचन बल मुनिवर कहीं विचारी। और ये क्रोध जो है कठोर वाणी के प्रयोग होने से क्रोध आ जाता है। इस प्रकार से भगवान राम ने भी काम क्रोध लोभ को त्याज्य बताया है। हम जहाँ तक अभी गीता की चर्चा कर रहे थे, इस प्रसंग को विस्तृत रूप में यदि हम देखना चाहें तो निश्चित रूप से नारद के जीवन में ये दिखाई पड़ता है। यद्यपि नारद जब तपस्या किया तो
काम नारद जी के तपस्या को भंग नहीं कर सके। और जब तपस्या भंग नहीं किए तब एक तरफ तो काम को जीत लिए नारद, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं जीता काम अहमिति मन माय। काम विजी होने का अहम मद जो है नारद के जीवन में आ गया। और नारद के जीवन में ये जब अहम आया, और प्रसंग तो आप सब जानते हैं, लेकिन वही नारद जब विश्व मोहिनी के यहाँ गए, सीलनिधि राजा के यहाँ, और जब सीलनिधि राजा ने जब उस राजकुमारी को ला करके दिखाया तो देखी रूप मुनि सुरति विसारी। देखिए अब यहाँ पर नारद जी काम विजी हैं, लेकिन यहाँ पर नारद जो हैं उस पर आसक्त हो रहे हैं। जो संसार का जो इनसे विवाह करेगा वो संसार का मालिक होगा, वो संसार उनकी पूजा करेंगे। ऐसा नारद जी के मन में स्मृति विभ्रमा यानी एक विपरीत भाव जो है वो नारद जी के मन में पैदा हो गया। और इन्हीं भावों के कारण जब भगवान से रूप उन्होंने मांगा तो भगवान ने उनको वानर का रूप दिया, वानर बना दिया उनको। यानी कहा जाता है कि वानरों में वानर जो है पशुओं में कामी होता है, मैं पामर पशु अति कामी, इस प्रकार से कहा गया है। तो इसलिए भगवान ने नारद की काम की अधिकता को देखते हुए उन्हें वानर का रूप दिया। और जब विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हुआ, जब रुद्रगणों ने बता दिया कि तुम जल में जाकर के मुकुर बिलोकहु जाई, जब उन्होंने देखा तो वानर का रूप, उन्होंने बड़ा क्रोध किया और उन रुद्रगणों को श्राप दिया। और श्राप देने के बाद भी नारद जी जो हैं स्थिर नहीं हुए, वो भगवान के प्रति कहने लगे दईहों श्राप की मरीहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। वो भगवान को भी श्राप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं और चल पड़ते हैं वैकुंठ धाम की ओर। लेकिन बीच ही पंथ मिले दन जारी, संग रमा सोई राज कुमारी। और भगवान जो है बीच रास्ते में लक्ष्मी जी के साथ और उस मुनि के साथ मिल जाते हैं। नारद जी ने पूछा मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, बोले महाराज आप व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं आप ही के पास तो जा रहा था। तो बोले महाराज आप जिस बैकुंठ को जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आप में जो बैकुंठ जाने की रास्ता नहीं है, बल्कि आप जिस मार्ग में जा रहे हैं या जो आपका मनोभाव है वो बैकुंठ नहीं ले जाता, वो स्वर्ग नहीं ले जाता, बल्कि वो तो नरक की ओर ले जाता है। क्योंकि आप में जो क्रोध की अधिकता है वो आपको नरक का द्वार दिखा रहा है। और नारद जी के द्वारा श्राप देने के बाद जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान सोई राजकुमारी, तब नारद जी कहते हैं कि मेरा श्राप को मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे भगवान मेरी श्राप जो है वो मिथ्या हो जाए। अब देखिए किसकी प्रबलता थी, एक तो भगवान के माया की प्रबलता थी। और माया की प्रबलता क्यों दिखाया? इसलिए कि नारद के जीवन में आए हुए उसी काम रूपी विकार को दूर करने के लिए भगवान ने माया की प्रबलता को पेश किया, यानी अपने भक्त को बचाया। इसलिए आज विभीषण कहते हैं कि भैया ये काम क्रोध लोभ जो है ना, ये नरक का द्वार है। और सज्जनों जहाँ तक हम देखें जीवन में, आज समाज में ये अनियंत्रित और अनधिकार काम, क्रोध और लोभ के कारण क्या क्या विकृत रूप दिखाई नहीं दे रहा। कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और काम वासना में व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है कि आज रिश्ता भी नहीं देख पा रहा है, परिवार और गांव की इज्जत से वो खेल रहा है। क्रोध में ही आज अपने माता पिता भाई
की हत्याएं हो रही है, लोभ में पड़कर लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सारी बातें काम क्रोध लोभ के सही कारण या हमारे जीवन में वो नियंत्रित नहीं होने के कारण, सही मात्रा में उसका स्थिरपना नहीं होने के कारण आज हो रहा है। तो इन सब बातों को भी यदि हम देखें, निश्चित रूप से लगता है कि ये तीनों तो या चारों, यहाँ पर चार बातें कही गई, काम क्रोध लोभ मद, ये चारों त्याज्य है। इसलिए भगवान कृष्ण पुनः गीता में कहते हैं कि अर्जुन, चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ तथा तस्मात् ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, यानी यदि हम ये काम क्रोध लोभ को त्याग देते हैं तो वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। यदि ये तीनों को हम त्याग दें, इसकी अतिशयता को त्याग दें, तो निश्चित रूप से हमें सही कर्म होगा और हमको सद्गति की प्राप्ति होगी, नहीं तो विनाश की प्राप्ति निश्चित रूप से संभव है। इसलिए आज विभीषण कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख। इसलिए क्या करें, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी कहते हैं कि भैया, इस परमात्मा को संत लोग भजन करते हैं। अब संत लोग क्यों भजते हैं, परमात्मा को संत लोग क्यों भजते हैं? इसलिए कि संतों के जीवन में होता क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विगत काम मम नाम परायण। संत कैसे होते हैं? विगत काम, वो काम से अलग होते हैं। मम नाम परायण, मेरे नाम का आश्रय लेते हैं। लोभा मरस हरस भय त्यागी, और वो लोभ से अलग रहते हैं। उनके जीवन में हर्ष भय नहीं होता, सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभ जया जय, इस रूप में उनका जीवन होता है। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, ये संतों का जीवन है। और इसलिए संत प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। इसलिए आप भगवान का भजन कीजिए इन सब को त्याग करके। तुलसीदास जी भी यही बात तो कहते हैं कि यदि हम इनको त्याग करके भगवान का भजन न करें तो भले ही हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होते हुए भी पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। यद्यपि मनुष्य देह धारण करने के बाद भी हम क्या हैं? ते नर पावर पाप, वह पावर है, पापी है, पाप में उसका जीवन बीतेगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अतः आज हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम नर श्रेणी में आ रहे हैं कि राक्षस की श्रेणी में आ रहे हैं। इन विकारों के कारण हमारा जीवन राक्षसों का है कि हमारा जीवन मानव का है? क्या हम संत हैं कि हम असंत हैं? इस प्रकार से हमें देखने को मिले, या इसके चिंतन से हम खुद समझ सकते हैं कि हम हैं क्या। अच्छा, एक बात उपस्थित होता है कि विभीषण जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? रावण को इतनी समझाने की जरूरत विभीषण जी को क्यों है? कारण यही है कि विभीषण जी भी संत हैं और संत परहित के कार्य में संलग्न रहता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय म्योरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम जैसे संतों के लिए ही मैं ये देह धारण करता हूँ। इसलिए विभीषण जी संत हैं, तो संत होने के कारण सतपथ का मार्ग अपने बड़े भाई को, रावण को दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जानते हैं कि ये मोहग्रसित
जब व्यक्ति होता है, क्योंकि रावण को मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार कहा गया है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से हर प्रकार का काम, वात, कफ, लोभ, पारा, क्रोध, पित्त, छाती, जारा, इस रूप में जो वर्णन किया गया है, ये सारे विकार जीवन में आ जाते हैं, और ये सभी विकार आते हैं तो मनुष्य का नाश निश्चित है। इसलिए तो कहा गया, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने भी ये बात चेताया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यदि जीवन में हमको सद्गति चाहिए, सद्मार्ग चाहिए, तो इन विकारों को छोड़ते हुए हम एक काम करना चाहिए, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर, पशुगुण पुंस विषान। यद्यपि रावण ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानवान होने के बाद भी उन्होंने इन विकारों को ग्रहण करे रखा, इसलिए उनके जीवन में कल्याण नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। बस इन्हीं भावों के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद पटेल जी, सादर नमन।